যারা গরিবের পেটে লাথি মারবে তাদের দিয়ে কি হবে? বিজেপি আসাতে সব দোকানগুলোকে উচ্ছেদ করে দিয়েছে বিজেপি। খাবো কি করে আমরা এখন? तो मैं देख रही हूँ वहाँ पर जब मैं अभी आई थी वो 5-6 लोग खड़े हैं और वही गंदे लोग जो अपने मुंह से पता नहीं गोबर उगलते हैं, मतलब बहुत ही गंदे लोग जो सिर्फ दिन रात मुसलमानों को गाली बकते हैं। এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে এরকম সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে, বর্বর শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। লড়াইটা খুব কঠিন, কিন্তু আমরা যদি একসাথে লড়াই করি এদেরকে দূরে সরানো কোনো ব্যাপার হবে না। দেশে দেশে নিজেদের অধিকার আদায়ের স্বেচ্ছার জেনজি প্রজন্ম মরক্কো থেকে মাদাগাস্কার অনলাইন ছেড়ে রাজপথে বিক্ষোভে নেমে আসছে তরুণরা। সামাজিক বৈষম্য, দুর্নীতি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার অব্যবস্থাপনায় ক্ষুব্ধ প্রজন্ম বেছে নিয়েছে বিক্ষোভের পথ। তীব্র আন্দোলনের মুখে দক্ষিণ এশিয়ার বেশ কয়েকটি দেশের সরকার পতন হলেও শুরু থেকে নীরব ভারতের নতুন প্রজন্ম। তাদের মধ্যে চাপা অসন্তোষ থাকলেও এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে এরকম সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে, বর্বর শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। লড়াইটা খুব কঠিন, কিন্তু আমরা যদি একসাথে লড়াই করি এদেরকে দূরে সরানো কোনো ব্যাপার হবে না। রাজনৈতিক ঝুঁকি, বিভাজন, অর্থনৈতিক চাপ তাদের রাজপথ থেকে দূরে রাখছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। তবে বিপুল জনগোষ্ঠীর এই দেশটিতে বড় কোনো আন্দোলন শুরু না হলেও দেখা গেছে বেশ কয়েকটি ছোট ছোট আন্দোলন। গেল সেপ্টেম্বরে ভারতের লাদাখে রাজ্যের মর্যাদা নিয়ে শুরু হয় অঞ্চলটির পুলিশ ও আন্দোলনকারীদের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ। এ সময় অ্যাক্টিভিস্ট সোনম ওয়াংচুক একে জেনজির উন্মাদনা হিসেবে অভিহিত করেন। নতুন এই প্রজন্ম ভোটের অধিকার রক্ষাসহ সংবিধান সমুন্নত রাখবে বলে মত দেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী, যদিও তার বাস্তব প্রতিফলন অনেকটাই ক্ষীণ। বিশ্লেষকরা বলছেন ভারতের জেনজি প্রজন্ম মতাদর্শের দিক থেকে বিভক্ত। तो मैं देख रही हूँ वहाँ पर जब मैं अभी आई थी वो 5-6 लोग खड़े हैं और वही गंदे लोग जो अपने मुंह से पता नहीं गोबर उगलते हैं, मतलब बहुत ही गंदे लोग जो सिर्फ दिन रात मुसलमानों को गाली बकते हैं। धर्म से देश चलेगा? आप मुझे बताओ, धर्म से देश चल सकता है? आप मुझे बता दीजिए। चल सकता है? आप बताइए ना, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं धर्म से देश चल सकता है? कौन सा देश धर्म से चल रहा है? जो देश धर्म से चल रहा है आज पाकिस्तान जैसी हालत है उनकी, जो देश धर्म से चल रहा है वो अफगानिस्तान जैसी हालत है उनकी। तो आपको समझना पड़ेगा कोई देश धर्म से नहीं चल सकता। जो देश साइंस से चल रहा है, जो साइंटिफिक टेम्परामेंट चल रहा है, जो देश रैशनल है वो चाइना जैसा बनता है, वो अमेरिका जैसा बनता है, वो इजराइल जैसा बनता है। जिस धर्म में महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं है, जिस धर्म में महिलाओं को देवी बोलने के बाद भी उनके साथ में लगातार रेप हो रहा है, मुझे ऐसा धर्म नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। हम चाहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर को सिलेबस में लाया जाए। जिस धर्म में तुम्हें अछूत बोला गया, जिस धर्म में तुम्हें अनटचेबल बोला गया, जिस धर्म में तुम्हारे भगवानों को पूजने से तुम्हें रोका गया, सती बंद करवाई गई ना, ये व्यवस्था ही थी ना यहाँ की। महिलाओं को बाहर पढ़ने का अधिकार नहीं था, ये व्यवस्था ही थी ना, इसको तोड़ा गया ना। बाबा साहेब को आप लोग ने मूर्तियों तक रखा है, यही दिक्कत है। आप लोग मूर्तियों तक रखना चाहते हो उन्हें, इसलिए वो सरकार चाहती है कि हम मूर्ति बना देंगे तो लोग खुश हो जाएंगे। डॉक्टर अम्बेडकर हमें किताबों में चाहिए, प्रहार है ना, हर चीज के ऊपर प्रहार तो है ना। ज्योतिराव फुले ने जब अपना सत्यक सोदर समाज बनाया था उसमें एक चीज बोली थी कि हम अपने लोगों की मैरिज करवाएंगे, ब्राह्मणों को से एक्सक्लूड कर दिया गया था, वो भी हमला था। तो हमला होता है सर, और जहाँ जहाँ रैशनल थिंकिंग है, जहाँ जहाँ साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात है, वहाँ वहाँ हमला होगा और लगातार होगा। अगर परंपराओं पे या व्यवस्था पे हमला होगा तो उससे कहा जा रहा है कि हानि होगी। धर्म से देश चलेगा? आप मुझे बताओ, धर्म से देश चल सकता है? आप मुझे बता दीजिए। चल सकता है? आप बताइए ना, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं धर्म से देश चल सकता है? कौन सा देश धर्म से चल रहा है? जो देश धर्म से चल रहा है आज पाकिस्तान जैसी हालत है उनकी, जो देश धर्म से चल रहा है वो अफगानिस्तान जैसी हालत है उनकी। तो आपको समझना पड़ेगा कोई देश धर्म से नहीं चल सकता। जो देश साइंस से चल रहा है, जो साइंटिफिक टेम्परामेंट चल रहा है, जो देश रैशनल है, वो चाइना जैसा बनता है, वो अमेरिका जैसा बनता है, वो इजराइल जैसा बनता है। समझना पड़ेगा आपको चीज। করে বলেছিলাম তৃণমূল বিজেপি দুজনেই জনবিরোধী, সাধারণ মানুষের ভালো এরা চান না। মানুষ আমাদের কথা শোনেননি, তারা 5টা বছর বিজেপিকে সুযোগ দেওয়ার কথা ভেবেছেন, সময় দিয়েছেন। তারা দেখবেন 5টা বছরে আসলেই এই পরিবর্তন তারা চেয়েছেন কিনা। আমি মনে করি এই পরিবর্তন কেউ চায় না।
ভারতের ভঙ্গুর শিক্ষা ব্যবস্থা, তীব্র বেকারত্ব এবং একের পর এক প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় ক্ষুব্ধ তরুণ প্রজন্মের এক অভিনব প্রতিবাদের নাম ককরোচ জনতা পার্টি সিজেপি। সুপ্রিম কোর্টের এটি শুনানিতে ভারতের বেকার তরুণদের পরজীবী ও ককরোচ বা তেলাপোকা হিসেবে তুলনা করার পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি ব্যঙ্গাত্মক রসিকতা হিসেবে এই আন্দোলনের সূত্রপাত। তবে দ্রুততার সঙ্গে এটি এখন পরিণত হয়েছে ভারতের তরুণ ও শিক্ষা। দিল্লির এই বিক্ষোভ থেকে ককরোচ পার্টির প্রধানের দাবি ছিল ভারতের শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের তাৎক্ষণিক পদত্যাগ। অ্যালামনাই আশুতোষ রাঙ্কাকে মুখপাত্র হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। মুখপাত্র কমিটিতে নারীদের ইনকিলাব জিন্দাবাদ স্লোগানে উত্তাল দিল্লির যন্তর মন্তর। মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জন্ম নেওয়া একটি ব্যঙ্গাত্মক উদ্যোগ, আর আজ সেই উদ্যোগকে ঘিরে ভারতের রাজনীতিতে নতুন বিতর্ক। ককরোচ জনতা পার্টি নামে পরিচিত এই অনলাইন আন্দোলন কি সত্যি তরুণদের ক্ষোভের প্রতীক, নাকি এটি শুধুই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের আরেকটি ক্ষণস্থায়ী ট্রেন্ড? দিল্লির যন্তর মন্তরে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভকে ঘিরে এখন দেশ জুড়ে আলোচনা। আয়োজকদের দাবি, কোনো বড় রাজনৈতিক দলের সাংগঠনিক সহায়তা ছাড়াই হাজারো তরুণ সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। তাদের মূল দাবি শিক্ষা ব্যবস্থা, পরীক্ষার স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। বিক্ষোভকারীদের একটি বড় অংশের অভিযোগ, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিভিন্ন পরীক্ষায় অনিয়ম, প্রশ্নফাঁস এবং প্রশাসনিক ব্যর্থতার কারণে শিক্ষার্থীরা চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে। তাদের দাবি, এসব ঘটনার দায় নিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আন্দোলনের জনপ্রিয়তা আরও বিস্ময় তৈরি করেছে। আয়োজকদের দাবি, অল্প সময়ের মধ্যেই তাদের অনলাইন অনুসারীর সংখ্যা কোটি ছাড়িয়েছে, আর সেখান থেকেই শুরু হয়েছে নতুন বিতর্ক। সমালোচকদের প্রশ্ন, এই জনপ্রিয়তা কি বাস্তব জনসমর্থনের প্রতিফলন, নাকি কেবল ডিজিটাল উত্তেজনা? যন্তর মন্তরের সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষাবিদ, সামাজিক কর্মী এবং বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা শিক্ষার্থীরা। বিক্ষোভে অংশ নেওয়া অনেকের বক্তব্য, তারা কোনো রাজনৈতিক দলের হয়ে নয়, নিজেদের ভবিষ্যতের প্রশ্নে রাস্তায় নেমেছেন। তবে বিরোধী শিবিরের একাংশের অভিযোগ ভিন্ন। তাদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে তারা একই ইস্যুতে আন্দোলন করলেও সেই প্রচার পায়নি। ফলে প্রশ্ন উঠছে, এই নতুন প্ল্যাটফর্মকে ঘিরে যে বিপুল প্রচার, তার পেছনে অন্য কোনো রাজনৈতিক হিসাব আছে কিনা। काकरोच जनता पार्टी पता नहीं राजनीतिक अस्तित्व में आएगी नहीं आएगी, लेकिन ये सरकार के लिए शुक्रिया का विषय है, विपक्ष के लिए ही नहीं, कि इस देश का युवा जनता जागरूक है, उसे सवाल करता है। অন্যদিকে সরকারপন্থী মহলের বক্তব্য, আন্দোলনকে অতিরঞ্জিত করা হচ্ছে এবং সামাজিক মাধ্যমের প্রভাবকে বাস্তবতার চেয়ে বড় मोदी नहादी, मोदी नहादी, दिल्ली ना ढाका, भारत ना बांग्लादेश, भारत ना बांग्लादेश, তুমি কে আমি কে, তুমি কে আমি কে। এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে এরকম সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে, বর্বর শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। লড়াইটা খুব কঠিন, কিন্তু আমরা যদি একসাথে লড়াই করি, এদেরকে দূরে সরানো কোনো ব্যাপার হবে না। कोई देश धर्म से नहीं चल सकता, और इस देश की बुनियाद भी धर्म से चलने लायक नहीं है। और धर्म की हानि होगी तो दिक्कत होगी। होने दो, उनको फर्क पड़ना चाहिए, आपको कोई फर्क नहीं? मेरे को, मुझे नहीं पड़ता। जिस धर्म में मैं शूद्रों की, दलितों की बात भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद दलित कम्युनिटी से आती हूँ, मुझे पता है क्या होता है। मैं महिलाओं की बात कर रही हूँ। जिस धर्म में महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं है, जिस धर्म में महिलाओं को देवी बोलने के बाद भी उनके साथ में लगातार रेप हो रहा है, मुझे ऐसा धर्म नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। और हर एक धर्म महिलाओं के विरोध में बना गया है, ये महिलाओं को भी नहीं पता। और सबसे ज्यादा महिलाएं पूछती हैं, सबसे ज्यादा महिलाएं देवी देवताओं को मानती हैं। घर में आप, घर में सिर्फ पाखंड के अंदर ना महिलाएं लेके जाती हैं,
पति कितना भी समझा ले। जिन लोगों पे आप आरोप लगाती हैं मौजूदा सरकार, वो तो महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा काम क्या करती है? देखिए अब आरक्षण ला रहे हैं 33%, लागू कब होगा वही तो आप सेशन बुला रहे हैं, स्पेशल सेशन बुला रहे हैं सरकार। अरे तुमने ये बोला कि हम पास करवा देंगे, मेजोरिटी के साथ में विमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ, इम्प्लीमेंट करने में कौन सा डर था तुम्हें? तब भी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। और यही सरकार है ना, परिशीलन होगा ना तभी तो होगा। तो करवाओ ना भाई, कौन बोल रहा है इतने साल? तुमको इलेक्शन के टाइम में सब कुछ याद आता है क्या? इलेक्शन आने वाला है यूपी में, तुम्हें तभी ये सब कुछ याद आ रहा है। हमने तो हाथ पकड़ के रोका नहीं है किसी सरकार को कि तुम मत करो कुछ। इस सरकार ने ये भी चीज बोली कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बोली गई। कितनी बेटियां बच गई, कितनी बेटियां पढ़ गई? सरकारी स्कूल तुम बंद करते जा रहे हो जहाँ पे लोग पढ़ रहे थे। हाँ, लड़कियों का रेप यूपी में सबसे ज्यादा हो रहा है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन सबसे ज्यादा है यूपी में। तुम्हारी एनसीआरबी के डाटा बोल रहा है यही ना। सरकार है ना जो बाबा साहब को देखिए उत्थान कर रही है उनका। बाबा साहेब को आप लोग ने मूर्तियों तक रखा है, यही दिक्कत है। आप लोग मूर्तियों तक रखना चाहते हो उन्हें, इसलिए वो सरकार चाहती है कि हम मूर्ति बना देंगे तो लोग खुश हो जाएंगे। डॉक्टर अम्बेडकर हमें किताबों में चाहिए, लाओ उनका सिलेबस। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनका वेटिंग फॉर वीजा सिलेबस में है ना, यहाँ पढ़ाया जाता है। आप मुझे बताइए, डॉक्टर अम्बेडकर का हिंदू कोड बिल, डॉक्टर अम्बेडकर ने लेबर लॉ जितने भी लाए थे, डॉक्टर अम्बेडकर ने आरबीआई बनाई, डॉक्टर अम्बेडकर की थीसिस, डॉक्टर अम्बेडकर के डैम्स का निर्माण किया, जो आज सारी चीजें बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, हर चीज डॉक्टर अम्बेडकर ने दी। तुम कितना आके ये सारी चीजें बता रहे हो, ये बताओ। क्या ये सरकार बता रही है? ये सरकार तो एनसीईआरटी से डेटा ही खत्म करती जा रही है। पिछली सरकारों ने दबाया बाबा साहब को, उनको बुलाने की कोशिश की गई। हम बाबा साहब को घर घर तक पहुंचा रहे थे। क्या कर दिया घर घर तक पहुंचाने के लिए? मूर्तियां पहुंचा दी। ग्वालियर हाईकोर्ट, देश भर में छुट्टी है। उससे क्या हो गया? उससे क्या हो गया? छुट्टी होने से क्या हो गया? पहले भी मनाई जाती थी ना जयंती, अभी से तो नहीं बन रही है, पहले से बनती आ रही है। अगर छुट्टी के बाद तो ज्योतिबा फुले ने बहुत कुछ किया है, सावित्रीबाई फुले ने भी बहुत कुछ किया, करवाया कुछ तुमने? नहीं करवाया ना। आज भी तुमने छुट्टी दे दी, छुट्टी देने से क्या हुआ? बारी स्कूल बुलवा। डॉक्टर अम्बेडकर का रेजोल्यूशन ये नहीं था कि मेरी जयंती पे छुट्टी पढ़ाओ। मैं तो ये बोल रही हूँ स्कूल बुलवाते यार, स्कूल में प्रोग्राम करवाओ यार अम्बेडकर का, जो तुम खत्म करते जा रहे हो। जो सरकार कर रही है उससे खुश नहीं है? बिल्कुल नहीं। क्या चाहते हैं सरकार? हम चाहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर को सिलेबस में लाया जाए, डॉक्टर अम्बेडकर की बातें, उनकी फिलॉसफी जो आपको पता है। डॉक्टर अम्बेडकर की रीडिंग, सर मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, सिम्बायोसिस कॉलेज ऑफ पुणे ने डॉक्टर अम्बेडकर की ओरिजिनल रीडिंग खरीदी हुई है, जिसको खरीदना चाहिए था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। आज भी प्राइवेट कॉलेज के हाथ में है उनकी রিডিংস। আমি শুধু মহিলা কেন, মহিলারা রান্না করতে পারবে না, এটা সংকট সকলের। পেটে তো গামছা বেঁধে আর মোদি করলে আমাদের পেটটা ভরে যাবে না। উনি যতই সনাতনের গল্প করুন, সবার আগে তো খাদ্য বস্ত্র বাসস্থানটাকে কনফার্ম করতে হবে মোদিবাবু, সেটা তো উনি করছেন না। সেগুড়ে বালি সারাদিন মুখে রাম রাম জপ করছে, কিন্তু যে রাম বলে গেছে মানুষের সেবা করতে, সেই সেবাটা উনি করছেন না। আর বাংলায় এসে তো রামে কাজ হচ্ছে না, আজকাল মা ভবতারিণী, মা দুর্গা, তাদের নিয়েও টানাটানি করছেন। ব্যাপারটা কি বলুন তো, মানুষের সেবা করাটা যাদের মোটোতেই নেই, যাদের ইচ্ছাতেই নেই, তারা কোনোভাবেই বাংলায় আসতে পারবে না। এবং এই যে গ্যাসের দাম, ভাবুন তো 60 টাকা বৃদ্ধি হলো, আমরা যদি 60 টাকা বেশি দিয়ে কিনে নিলাম, কারণ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 1500 টাকা করলো আমাদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, সেই মায়েরা লক্ষ্মীরা সেই 1500 টাকা থেকে 960 টাকা বা 1000 টাকা দিয়ে একটা গ্যাস কিনলো। কেনার পরে গিয়ে সেটা তো সেটা টাইম মতো তো আমাদের ঘরে পৌঁছতে হবে। আপনারা বলছেন ডবল সিলিন্ডার, তাদের একটা গ্যাস বুক করার পরবর্তী 25 দিন বাদে আরেকটা গ্যাস বুক করবে। যার দুটো গ্যাস 15 দিন বাদে লাগে, তারা কি করবে? বা গ্রামের দিকে বলছেন 40 থেকে 45 দিন লাগবে একটা গ্যাসের পরে আরেকটা গ্যাস। কেন এই বৈষম্য গ্রাম শহরে? আজকে যারা জাতিভেদ দেখাচ্ছে, আজকে যারা ধর্মভেদ দেখাচ্ছে, আজকে তারা নম শূদ্র ক্ষত্রিয় বৈশ্য বিভেদ করছে, মাছ মাংসের মধ্যে বিভেদ করছে, আজকে তারা আমিষ নিরামিষে বিভেদ করছে। এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে এখন এরা বিভেদটা কি করছে গ্রাম শহরে? ওরা কি সুস্থ অবস্থায় বলছে না অসুস্থ অবস্থায় বলছে সেটা বলতে হবে। কারণ বি গ্রেডেড সভাতে এসে যেভাবে গড়াগড়ি দিল, সেই গড়াগড়িটা তো অন্য কোথাও দেখা যায়নি। রঙিন জল খেয়ে সেই রঙিন জলের নেশায় এত সুন্দর সুন্দর বার্তা ওনারা দিয়ে গেলেন, আমরা বুঝলাম বাঙালি এবং বাংলাকে ঠিক কী পরিবর্তন করতে চাইছে। এই যে পরিবর্তন সভার নামে বাংলার সংস্কৃতিকে রসাতলে পাঠানোর প্রচেষ্টা, এই উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ থেকে আসা সব লম্পট লুম্পেনদের দ্বারা, সেইটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রুখে দিয়েছে বলে ওরা গত দিনে আমরা দেখলাম মাননীয় মন্ত্রী শশী বাজার বাড়িতে হামলা করেছে। দিলীপ ঘোষ বলছে দিদির বাড়িতে হামলা হবে। শুধু একটা কথা ভালো করে আমরা বলে রাখি, এই সব অসভ্যতাম বাংলা কিন্তু সইবে না। কারণ কি, এটা যেমন স্বামী বিবেকানন্দের বাংলা, তেমনি এটা সুভাষেরও বাংলা। সুভাষ কিন্তু একটা চর খেলে আরেকটা চরের জন্য গাল বাড়িয়ে দিত না, সেই হাতটা যেখানে দেওয়ার সেখানেই দিত। এবং বাংলার মানুষ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সেই চটটা বিজেপি বা বাংলা জ্বালাও পার্টির গালেই মারবে।
मुसलमान आवाज उठाते तो उनको तो तुरंत तो अंदर कर देते हैं, उनको बोल देते पाकिस्तानी एजेंट बोल के। हाँ, तब उनको पाकिस्तान के साथ जोड़ देते। हम हिंदू अगर आवाज उठाते हम कांग्रेसी बता देगा, आम आदमी पार्टी का एजेंट बता देगा। हाँ, और उसके बाद जो है आदिवासी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पानी में डूब के सीता आंदोलन कर रहे हैं, उनको तुम लोग कहते हो जो है नक्सली है। हाँ, और हम लोग नॉर्थ ईस्ट वाले से प्रोटेस्ट करने आते तो कहते हैं कि चाइनीज माल है। छात्र विरोधी है सरकार, भ्रष्टाचार की है सरकार, भ्रष्टाचार की है सरकार। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तुम क्या चाहते हो कि डॉक्टर अंबेडकर की रीडिंग से खत्म कर दी जाए? ये है सरकार, ये चाहती है। और ये हमारी मजबूरी है कि उनको जयंतियों पे छुट्टियां देनी पड़ रही है। ये हमारी मजबूरी है कि 6 बजे आके यहाँ पे पुष्पांजलि अर्पित करनी पड़ रही है नरेंद्र मोदी जी को। ये हमारी मजबूरी है, ये उनकी मजबूरी नहीं है। ये वो नहीं चाहते। वो कहते हैं हम सम्मान करते हैं बाबा साहब का। करे तो करो ना। डॉक्टर अंबेडकर ने रिजर्वेशन दिया, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया, लाके दो भाई। हाँ, खत्म होती जा रही है सारी चीजें, लाके दो ना। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं हम जातिवाद को खत्म कर रहे थे, यही तो बाबा साहब भी चाहते थे। क्या किया जाए? यही मोहन भागवत कह रहे हैं। जातिवाद एनिलेशन ऑफ कास्ट डॉक्टर अंबेडकर ने लिखी, बेशक लिखी, ठीक है, मैंने मान लिया। पर उसके लिए उसके सॉल्यूशंस क्या है? उसके सॉल्यूशंस क्या है? इंटरकास्ट मैरिज होनी चाहिए, ये सॉल्यूशन है ना। एजुकेशन होनी चाहिए, ये सॉल्यूशन है ना। क्या कर रही है सरकार? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बंद करती जा रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप देख रहे हैं यूजीसी की गाइडलाइंस आती है तो कैसे आ जाते हैं लोग इनके। यही सरकार 3% लोग जब ग्राउंड पे आते हैं तो उनके लिए स्टे लगवा देती है, और 85% लोग जब यहाँ पे बैठे होते हैं, जब यहाँ पे बोल रहे हो আজকে তো হিন্দু করছে বিজেপি। আমরা শুরুতেই বলেছি যে বিজেপি শুধুমাত্র হিন্দুদের দল নয়, বিজেপি আসলে উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের ব্রাহ্মণ্যবাদকে প্রমোট করে যারা তাদের দল, এবং আরেকটু স্পেসিফিক বলতে গেলে যাদের পকেটে টাকা আছে, যে কর্পোরেট, সেই কর্পোরেটদের দল হচ্ছে বিজেপি। मैंने एक चीज बोली थी और वो लाइन बहुत ज्यादा फेमस हुई थी कि आज देश की मजबूरी है डॉक्टर अंबेडकर को मानना। तुम चाहते हो नहीं चाहते हो तो भी मानना पड़ेगा। और तुमको ऐसा लगता है कि तुम हमने धर्म के बारे में यहाँ पे आके बात करोगे और तुम्हारे धर्म से ही राष्ट्र चलने वाला है? बिल्कुल नहीं चलने वाला। और आप कह रहे हैं मजबूरी बन गई है, लेकिन हमें लगता है कि पाखंडवाद तो हावी हो रहा है। पाखंडवाद के खिलाफ थे। मैं आपको बता रही हूँ, ये क्या चाहते हैं? डॉक्टर अंबेडकर का नाम भी ना है, ठीक है, उनकी पॉलिसीज हम लोग लाए और डॉक्टर अंबेडकर को खत्म कर दिया जाए, ठीक है, ये वो चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप ये बोल रहे हैं कि मनुवाद का पाखंडवाद चरम सीमा पर है, तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी ग्राउंड पे निकलने वाले लोग कौन है। ठीक है, यही लोग हैं जो डॉक्टर अंबेडकर की बात करते हैं, हम जैसे लोग हैं जो डॉक्टर अंबेडकर की बात करते हैं। हमारे इसमें ये नहीं है सिर्फ मेजोरिटी चाहिए, हमारे 15% लोगों ने सरकार को झुकाया है। एक टकराव वाली स्थिति बन रही है ना मनुवाद में और अम्बेडकरवाद। वो हमेशा से रही है। प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। আমাদের প্রিয় ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে সংগ্রাম